चलिए स्टार्ट करेंगे। आज नाव धारा के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। देखा जाए तो रेलगाड़ी पूरा हो गया है। समय दूरी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए थे। आपने बताया था दूरी कैसे निकालना है, औसत चाल कैसे निकालना है, याद आ रहा है ना? समय का योग, समय का अंतर, यही काम करना है आज भी, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा कॉन्सेप्ट नाव और धारा का। बाकी जो चीजें आपने समय दूरी में पढ़ी हैं वो पूरा का पूरा काम आएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे नाव और धारा। समय दूरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, रेलगाड़ी के लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है रेलगाड़ी की आवाज जल्दी से बताएंगे एक बार। चलिए स्टार्ट करेंगे। नाव और धारा लिखेंगे, नाव और धारा, नाव और धारा, इसको बोलते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स। लिखेंगे नाव और धारा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब एक बात समझेंगे, समय दूरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। समय और दूरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट। एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं। वो प्रश्न क्या होंगे? जैसे दो रेलवे स्टेशन है, इधर से रेलगाड़ी निकली, इधर से दूसरी रेलगाड़ी निकली है, कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, कितने डिस्टेंस चलने के बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, या दोनों सेम डायरेक्शन में निकली हैं, कितने बजे दोनों मिलेंगी, या कितनी दूरी चलने के बाद दोनों मिलेंगी। इस प्रकार के प्रश्न भी आज ही कंप्लीट करेंगे। तो पहले नाव और धारा को समझते हैं, उसके बाद जो रेलगाड़ी के दो चार प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी आज ही कंप्लीट करेंगे। तो आज देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा। अब नाव और धारा में कुछ कॉन्सेप्ट आपके समय और दूरी वाले ही अप्लाई होंगे। जो चेंजेस आएगा उसको पहले बता रहा हूं, बाकी पूरे कॉन्सेप्ट आपने जो समय और दूरी में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट पूरे अप्लाई होने वाले हैं। तो कुछ बेसिक बातों को समझेंगे नाव और धारा में। तो सबसे पहली बात क्या है? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल को आप मान लेंगे u किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ ये जो टर्म्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। शांत जल में नाव की चाल कितना मान लिया? u किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जल एकदम शांत है, अभी धारा के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जल एकदम शांत है, धारा के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो u मैं किसको बोल रहा हूं? ध्यान रखेंगे, शांत जल में नाव की चाल को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक, ध्यान रखेंगे। अभी धारा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, केवल मैं बोल रहा जल एकदम शांत है, ठहरा हुआ है, उसमें नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब धारा का वेग, धारा का वेग, तो धारा का वेग हो गया v किलोमीटर प्रति घंटा। धारा आ गई, धारा का वेग। अब वेग और चाल को लेके यहां कंफ्यूज नहीं होंगे कि वेग क्यों बोल रहे हैं, चाल क्यों बोल रहे हैं। अभी आप चाहें तो धारा की चाल बोल सकते हैं इसको लेके अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट में बता दूंगा चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। अभी एकदम भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप चाहें तो धारा की चाल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो धारा का वेग v किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा भी आ गई। अब एक बात समझिए, धारा या तो इस डायरेक्शन में आएगी v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या तो इस डायरेक्शन में आएगी v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब धारा आई है तो धारा किस दिशा में आएगी? या तो इस दिशा में v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या तो इस दिशा में v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको सबसे पहले समझना है u और v क्या है। तो u है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल है, नाव जा रही है u से। v क्या है? धारा का वेग, मतलब धारा आ गई v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या तो धारा इस दिशा में जाएगी या तो धारा इस दिशा में जाएगी। अब एक बात समझिए, नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा भी अगर आ गई और धारा भी उसी दिशा में जाने लगी जिस दिशा में नाव जा रही है, तो नाव की चाल को क्या करेगी? बढ़ा देगी।
आप खुद सोचो, आप u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर पे तैर रहे हो और पानी का बहाव भी उसी दिशा में आ गया, तो आपकी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा भी उसी दिशा में बहने लग गई v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो नाव आगे जाएगी लेकिन चाल इसकी कितनी हो जाएगी, u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ रहा है, u से नाव जा रही थी लेकिन धारा के कारण नाव की चाल बढ़ गई, u प्लस v हो गई। इसको क्या बोलेंगे आप, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो अगर मैं u प्लस v की बात कर रहा हूं तो u प्लस v क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल कम होती है, आपने बताया था पिछली क्लास में, तो वो सापेक्षिक चाल अलग हो गया। और ये क्या हो रहा है, u से आप तैर रहे हैं, v से कोई आपको धक्का मार रहा है, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, u प्लस v। तो ये u प्लस v नाव की ही चाल है लेकिन धारा की दिशा में, u नाव की ही चाल है लेकिन शांत जल में। इनको अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा, u नाव की ही चाल है लेकिन शांत जल में। अब धारा आ गई तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, u प्लस v। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए नाव जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा भी उसी दिशा में बहने लग गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो नाव की चाल जो है ये बढ़ जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी 10 प्लस 2 मतलब कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 10 क्या है, शांत जल में नाव की चाल, और ये 12 क्या है, नाव की ही चाल लेकिन धारा की दिशा में। मतलब u प्लस v बोलूंगा मतलब v भी आ चुका है, धारा भी आ चुकी है, और धारा की दिशा क्या है, नाव की ही दिशा में है, तभी आप क्या बोलेंगे, u प्लस v। इसी प्रकार एक और केस बनेगा, वो केस क्या होगा, नाव जा रही है आगे और धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही है, तो यहां पे क्या बोलेंगे आप, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कहने का मतलब क्या हुआ, नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे और धारा इसके विपरीत दिशा में बह रही है v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझ आ रहा है, आप तैर रहे हैं u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा आपके विपरीत दिशा में बह रही है v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो नाव आगे ही जाएगी लेकिन चाल क्या हो जाएगी, कम, कितनी, u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे ध्यान रखेंगे u हमेशा v से ज्यादा होगा, पूरे चैप्टर में u हमेशा v से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल धारा के वेग से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। अगर धारा का वेग ज्यादा हुआ तो नाव को बहा लेगा वो। समझ आ रही है बात, आप खुद सोचो, आप 10 से तैर रहे हो, धारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपके विपरीत दिशा में आई, तो आपको बहा के ले जाएगी वो। तो इस पूरे चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो u हमेशा v से क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चंस में आपको u v से क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे, ये देखिए मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव जा रही है शांत जल में, धारा इसके विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो नाव की चाल यहां पे क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक, बच्चे सोचते हैं बहुत टफ चैप्टर है, बहुत आसान है। यहां पे आपको समझना क्या है, यहां पे आपको समझना है सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल, मतलब जल एकदम शांत है, ठहरा हुआ पानी है, नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कोई दिक्कत नहीं है। अब धारा का वेग v किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग मतलब धारा भी आ गई है v किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब धारा अगर नाव की दिशा में ही है तो नाव की चाल को बढ़ा देगी,
अगर धारा नाव की विपरीत दिशा में है तो नाव की चाल को कम कर देगी। तो धारा अगर नाव की दिशा में ही है तो आप क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो यू से नाव जा रही थी चुपचाप, लेकिन धारा वी से बहने लगी तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, यू प्लस वी हो जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 10 से नाव जा रही थी, 2 से धारा भी बहने लगी तो नाव की चाल क्या हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसी प्रकार अगर मान लो नाव जा रही है यू से और धारा उसके विपरीत दिशा में आ रही है, तो इस बार नाव की चाल क्या होगी, कम होगी, कितनी हो जाएगी, यू माइनस वी। इसको क्या बोलेंगे, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक, अप स्ट्रीम स्पीड बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 10 से नाव जा रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही है, तो नाव आगे ही जाएगी, नाव आगे ही जाएगी, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ध्यान रखना, नाव आगे ही जाएगी लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे देखा जाए तो क्या क्या यूज हुआ है, यू वी, यू प्लस वी एंड यू माइनस वी। तो ये नाव की चाल है, ये भी नाव की चाल है और ये भी नाव की चाल है। समझ आ रही है बात, नाव की चाल यू भी है, यू प्लस वी भी है, यू माइनस वी भी है। यू शांत जल में नाव की चाल है, U प्लस वी धारा की दिशा में, मतलब धारा आ गई है और धारा की दिशा नाव की दिशा में ही है, और U माइनस वी भी नाव की ही चाल है लेकिन धारा की विपरीत दिशा में। तो ये तीनों जो है, ये तीनों नाव की ही चाल है, एकदम आसान है। अगर शांत जल में नाव जा रही है तो चाल लेना U, धारा की दिशा में नाव जा रही है तो चाल होगी U प्लस वी, और धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है तो चाल होगी U माइनस वी। और यहां पे v क्या है, तो ये धारा का वेग या धारा की चाल, आप कुछ भी अभी सोच सकते हैं। तो यहां तक जल्दी से बताओ, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल भी डरना नहीं है इस चैप्टर को लेके, बहुत आसान है। आप देख पा रहे हैं कितना आसान है। यू से जा रहे हैं, आप तैर रहे हैं, v से धारा आ गई आपकी ही दिशा में, तो आपका जो स्पीड था बढ़ गया, u प्लस वी। आप यू से तैर रहे हैं, धारा आपके विपरीत दिशा में आ रही है, तो आप आगे ही जाएंगे, आप आगे ही जाओगे, लेकिन आपकी स्पीड, आपकी चाल हो जाएगी कम, u माइनस वी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात समझेंगे, जो इसके बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो बेसिक प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपको क्या करेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल दे देगा, धारा की दिशा में नाव की चाल दे देगा। इसके बेसिक प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे समझेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल आपको दे देगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल आपने क्या माना था, u प्लस वी माना था ना, u v। तो धारा की दिशा में नाव की चाल u प्लस वी, उस u प्लस वी को मान लो मैं क्या बोल देता हूं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जो आपने u प्लस वी माना था धारा की दिशा में नाव की चाल, इसी को मैं क्या ले लेता हूं, a ले लेता हूं। ठीक, आपको दे देगा धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे आपने यहां पे निकाला था, ये देखिए, ये देखिए, ये जो 12 आपने निकाला है उसी को सीधे सीधे मान लीजिए आपको प्रश्न में दे देगा। धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको 10 और 2 नहीं बता रहा है, आपको केवल क्या बता रहा है, ये डेटा बता रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब u प्लस वी की वैल्यू कितना दिया है आपको, 12। तो उसी 12 को मैं यहां पे क्या मान लिया हूं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जो u माइनस वी आपने देखा था, इसी u माइनस वी को आप क्या मानेंगे, b मान लीजिए। जैसे आपने यहां पे निकाला था ना धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपने निकाला था, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, b। तो आपको क्या क्या दिया है, देखिए आपको प्रश्न में ये 12 दे दिया है और आपको प्रश्न में ये 8 सीधे सीधे दे दिया है। मतलब u प्लस वी आपने जो 12 निकाला था और u माइनस वी जो आपने 8 निकाला था, यहां पे सीधे सीधे आपको वो डेटा दे दिया है। सीधे सीधे आपको डेटा दे दिया कि धारा की दिशा में नाव की चाल a है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है, b है।
आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल। आपसे क्या पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल पूछेगा। तो आप क्या करना, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपको सीधे क्या मिल जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। अब आप बोलेंगे सर कैसे आया ये बता दो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे शांत जल में नाव की चाल मतलब यू कैसे मिलेगा बता दो एक बार। तो बताऊंगा भी। धारा का वेग आपसे पूछेगा तो धारा का वेग कैसे बताना, दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 कर देना। दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर u और v कैसे दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करने पे मिला और दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 करने पे मिला। तो समझो, अगर मैं u प्लस v और u माइनस v से, अगर मैं u प्लस v और u माइनस v से u निकालना चाहता हूं, अगर मैं u प्लस v और u माइनस v से u निकालना चाहता हूं, देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, u प्लस v ही तो है, और ये क्या है, u माइनस v। तो इन दोनों से अगर मेरे को u चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, सर ऐसा करो दोनों को पहले जोड़ दो। ये देखो, दोनों को पहले जोड़ दो, तो दोनों को जब जोड़ूंगा तो u प्लस v प्लस u माइनस v, v से v क्या होगा, कैंसिल होगा। दोनों को जब जोड़ूंगा तो v से v क्या होगा, कैंसिल। कितना आएगा, 2u, लेकिन मेरे को u चाहिए तो 2u को 2 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। समझ आ रहा है, एकदम बेसिक चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। u प्लस v और u माइनस v अगर आपको दिया है और आपको चाहिए u, तो आप बोलेंगे सर दोनों को जोड़ूंगा तो 2u आएगा, v से v कैंसिल होगा, 2u को 2 से भाग दूंगा तो u मिल जाएगा। मतलब अगर इन दोनों डेटा से मेरे को u चाहिए तो u कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करने से। तो इसी u प्लस v को मैं a बोला हूं और इसी u माइनस v को मैं b बोला हूं, तो u कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करने से। समझ आ गया होगा। v कैसे मिलेगा, अब आपके पास u प्लस v है और u माइनस v है, मैं बोला v चाहिए मेरे को, v निकाल के बताओ। तो आपने बोला सर घटा दो, तो घटाने से क्या होगा, देखो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए u से u कैंसिल, 2v आया, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो आपने बोला सर अगर u प्लस v और u माइनस v मेरे को पता है तो u कैसे निकालूंगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करूंगा, u मिल जाएगा। दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 करूंगा, v मिल जाएगा। तो आपने यहां पे क्या किया, ये एक्चुअल में u प्लस v ही है और ये u माइनस v ही है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, क्या मिल गया u, और दोनों को घटा के 2 से भाग दिया, क्या मिल गया, v मिल गया। तो कहीं से भी आपको सीधे सीधे धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मिल जाए तो सीधे आप u और v कैसे बताओगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 और दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2। अब देखो जो एग्जांपल लिया था यहां पे, आपको 12 और 8 मान लो दिया है, ये देखो 12 और 8 आपको दिया है। 12 क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, और 8 क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। मेरे को चाहिए u और v, कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 किया, तो 12 और 8 कितना, 20, 20 बटा 2 10, ये देखो 10 आया है। दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 किया तो 12 में 8 गया 4, 4 बटा 2 2, ये देखो 2 आ गया। तो कहीं से भी आपको धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मिलता है, तुरंत आप बता देना शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग। तो जो टर्म्स मैंने आपको बताए हैं वापस से बताता हूं, सबसे पहले मैंने u बताया क्या होता है, फिर मैंने बताया v क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया u प्लस v क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया u माइनस v क्या होता है। तो u और v पता है तो आप क्या बता सकते हैं, u प्लस v और u माइनस v। u 10 है, v 2 है, तो u प्लस v 12 हो गया, u माइनस v 8 हो गया। ये भी नाव की चाल है, ये भी नाव की चाल है और ये भी नाव की चाल है, ये शांत जल में, ये धारा की दिशा में, ये धारा की विपरीत दिशा में। उसके बाद मैंने a और b के बारे में आपको बताया, तो एक्चुअल में a क्या है, u प्लस v, और b क्या है, u माइनस v। अब इन दोनों से अगर u निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, और v निकालना है तो दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2। तो एक्चुअल में u प्लस v को ही मैं क्या बोल रहा हूं, a बोल रहा हूं, ध्यान रखना। u प्लस v धारा की दिशा में नाव की चाल को ही मैं क्या बोला हूं, a, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को ही मैं क्या बोल रहा हूं, v बोल रहा हूं, सॉरी b बोल रहा हूं। तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करूंगा तो u मिलेगा, और दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 करूंगा तो v मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी बता चुका हूं।
इतना बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है? इतना बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, करें स्टार्ट क्वेश्चंस इसके। ऑल क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इसके। बहुत सारे क्वेश्चन समय दूरी के करा चुका हूं। चलिए नाव धारा के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नाव या तैराक बोल सकता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नाव ही बोलेगा ना। लेट ज्वाइन किए क्या आप प्रियंका? लेट ज्वाइन करेंगे तो वापस से कितना रिपीट करूंगा मैं? इसमें है ही क्या? देख लो भाई एक बार, बाकी इसमें समझने वाली बात जितनी थी सारी समझा दिया यार। देख लो एक बार, यू और वी क्या बोल रहा हूं मैं वो आपको पता होना चाहिए। यू शांत जल में नाव की चाल, मतलब धारा वगैरह कुछ है ही नहीं, केवल नाव शांत जल में जा रही है यू से। उसके बाद धारा भी आ गई, धारा का वेग क्या है? v किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा आ गई तो धारा या तो नाव की दिशा में होगी या तो नाव की विपरीत दिशा में। अगर नाव की दिशा में है तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? u प्लस वी। सिंपल सी बात है। नाव की विपरीत दिशा में है तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? u माइनस वी। तो u v u प्लस वी u माइनस वी, एकदम दिमाग में सेट कर लो इसको। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? उसके बाद मैंने 2 पॉइंट और बताया आपको। उसमें पहला पॉइंट यह था कि भाई धारा की दिशा में नाव की चाल अगर a है और दूसरा पॉइंट धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल b है, मतलब जो u प्लस v था उसी को a बोल रहा हूं और जो u माइनस v था उसी को b बोल रहा हूं। तो कैसे आप शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग बता सकते हैं? तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 किया और दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2। क्यों ऐसा कर रहा हूं उसका भी रीजन आपको समझाया हूं। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस करिए, थोड़ा मोड़ा जो डाउट होगा वो आपको प्रश्न में ही क्लियर हो जाएगा। चलो बनाओ इसको, कितना आया है जल्दी से। तैराक या नाव कुछ भी बोल सकता है। राहुल सिन्हा बहुत बढ़िया, रुमेंद्र, नरेंद्र, मनीष, गणेशी बहुत बढ़िया, नरेंद्र, स्वाति, प्रीति, वेदिका बहुत बढ़िया। फटाफट करो भाई, पीडीएफ आज मिल जाएगा। जो भी पिछली क्लासेस का आपको नहीं मिल पाया है, 1-2 क्लासेस का, वो आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो यार। 1-2 क्लास का पीडीएफ आपको नहीं मिल पाया है, वो मिल जाएगा। ठीक, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं करो यार उसको अच्छी से। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा है। चलो बन गया होगा। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो धारा की दिशा में आपको दे दिया है, तो धारा की दिशा में अगर आपको मिल गया, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया है आपको? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बी का वैल्यू कितना दिया है आपको? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझाया था, धारा की दिशा में नाव की चाल u प्लस वी बोलना या a बोलना, कितना है? 13। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल u माइनस वी बोलना या b बोलना, कितना है? 10। अब पूछा क्या है? धारा का वेग। तो धारा का वेग आप आसानी से बता सकते हैं, तो धारा का वेग क्या हो जाएगा? हाफ a माइनस बी। समझाया था ऐसा क्यों होता है। तो 13 माइनस 10 बटा 2, 3 बटा 2 कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 किलोमीटर ऑप्शन सी में है। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। देख पा रहा हूं मैं सभी के कमेंट, बहुत बढ़िया। 1.5 आएगा, चलिए अच्छी बात है। हो गया भाई। कहीं से भी आपको धारा की दिशा में नाव की चाल मिला, एक बात समझ लो, कहीं से भी धारा की दिशा में नाव या तैराक की चाल मिला, धारा की विपरीत दिशा में
कहीं से भी आपको नाव या तैराक की चाल मिला, कहीं से भी इसका जुगाड़ हो गया, इसको बोलना ए, इसको बोलना बी, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा u, और दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या मिलेगा, v मिलेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, जो बातें बताया हूं उसको ध्यान रखेंगे। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए, बताओ भाई, बनेगा जल्दी से। सागर वर्मा बी आ रहा है, अमन ए, काजल, नरेंद्र, बहुत बढ़िया, शानदार, 6 आएगा। जल्दी से सभी लोग बनाएंगे भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, कितने आसान हैं, फालतू का आपके मन में डर रहता है नाव और धारा के चैप्टर को लेके, बहुत आसान चैप्टर है, आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे आसान ही लगेंगे आपको, ठीक। चलो आपको बोला क्या है, धारा की दिशा में, तो आपको क्या दिया है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर का दूरी, 16 किलोमीटर का दूरी, ये देखिए कितने समय में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है नाव। तो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव 2 घंटे का समय लेती है, तो यहां से धारा की दिशा में नाव की चाल आप बता सकते हैं, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्चुअल में है क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसका मतलब ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, ए का वैल्यू या u + v का वैल्यू। धारा की दिशा में दूरी पता है, धारा की दिशा में आपको समय पता है, तो आप धारा की दिशा में चाल आसानी से बता सकते हैं। तो आपको समझाया धारा की दिशा में नाव की चाल u + v बोलो या a बोलो, शुरू में ही सारा बेसिक आपको बता चुका हूं। उसी प्रकार आपको क्या बोला, धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, तो आपको क्या क्या डेटा दिया है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, मतलब 16 किलोमीटर का दूरी तय करने में समय कितना ले रही है, 4 घंटा, ज्यादा समय ले रही है, लेना भी चाहिए। डेटा को जब पढ़ेंगे तो आपको डेटा समझ में भी आना चाहिए। विपरीत दिशा में लगने वाला समय क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि चाल क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पे चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय, ये देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मिल गया धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब ये क्या मिल गया, बी मिल गया। बहुत आसान है यार, धारा की दिशा में दूरी पता है और समय पता है, तो धारा की दिशा में चाल बता दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। धारा की विपरीत दिशा में दूरी पता है और समय पता है, तो चाल बता दो, दूरी बटा समय। अब शांत जल में नाव की चाल आसानी से बता सकते हैं, ये सब मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। शांत जल में नाव की चाल मतलब u कैसे निकलेगा, हाफ a + b, तो 8 और 4 12, 12 को 2 से भाग देंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में डेटा याद रहे, कैसे कैसे मैंने लिखा है वो आपको याद रहे, ठीक। एग्जाम में क्या करते हैं आप बोलते सर धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लगा रही है, मतलब धारा की दिशा में चाल हो गया सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी मतलब 16 किलोमीटर तय करने में 4 घंटे का समय लगा रही है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जो चाल हो गई वो कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बता सकते हैं शांत जल में नाव की चाल 12/2, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता, डेटा देखते आंसर लगा देते आप, क्योंकि पूरी कहानी आपको, जितनी भी कहानी हो सकती है नाव धारा की, पूरी सुना दिया हूं, क्वेश्चंस आप फटाफट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और समझेंगे जहां से क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। चलिए थोड़ा सा और समझेंगे अब।
देखिए आपको समय दूरी में इस प्रकार का प्रश्न कराया था, याद होगा। घर से स्कूल आप जा रहे हो, ऐसा प्रश्न आपको याद होगा। घर से स्कूल आप जाते हो, जाते समय आपका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय आपका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय आपका चाल है 10, आते समय आपका चाल है 20। जाने और आने का कुल समय आपको दिया है, जाने और आने का कुल समय मान लो कितना दिया है, एग्जांपल के लिए 47 मिनट। तो आपसे यहां पे क्या पूछा था मैं, घर से स्कूल के बीच की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी, ये प्रश्न आपसे मैं पूछा था। बता पाएंगे ना? जल्दी से कमेंट करिए, आंसर कितना आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ये बताइए कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे ना? पिछली क्लास में हो गया था। जल्दी से कमेंट करो भाई, आंसर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक पढ़ाया था भाई, ऐसे क्वेश्चंस पूरे करा चुका हूं। क्लास अटेंड डेली किया करो, इसीलिए बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप बोलते हैं सर कुल समय दिया है, कुल समय दिया है 47 मिनट। तो समय को क्या करते हैं सर, ब्रेक कर देते हैं। समय का फॉर्मूला पता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। घर से स्कूल जाने और वापस आने में टोटल कितना मिनट लग रहा है, 47। इसको आप ब्रेक कर देते हैं, आप मान लेते हैं घर से स्कूल के बीच का दूरी कितना है, x किलोमीटर। घर से स्कूल के बीच का दूरी कितना है, x किलोमीटर। जाने और आने में कुल समय कितना लग रहा है, 47 मिनट। तो इस प्रश्न को आप कैसे बनाते, आप ब्रेक कर देते समय को, जाने का समय प्लस वापस आने का समय। तो जाने का समय कितना हो जाएगा, तो जाने का समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, समय, और ये समय क्या है, जाने का, जाने का समय है। ये आपको समझाया था, जब भी कुल समय देगा तो आपको क्या करना है, समय को ब्रेक करना है। जाने का समय कितना हो गया, x बटा 10। ये समय किसमें आएगा, घंटे में आएगा, घंटे में आएगा ना, क्योंकि x किसमें है, किलोमीटर में, और चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये समय किसमें आएगा, घंटे में आएगा। उसी प्रकार वापस आने का समय कितना हो जाएगा, x बटा 20। ये भी समय है वापस आने का। टोटल समय कितना, 47। चूंकि ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां से सिंप्लीफाई करके आप x निकालेंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आपको करा चुका हूं। यह भी बताया था कि अगर कुल समय नहीं दिया है प्रश्न में तो वो आपसे क्या पूछेगा, औसत चाल पूछेगा। ये भी आपको समझाया था, अगर कुल समय नहीं दिया है तो वो क्या पूछेगा, औसत चाल। तो यहां पे क्या लिखते थे आप, कुल दूरी बटा औसत चाल, क्योंकि यहां से कुल समय का फॉर्मूला आपने निकाला था। ये सारा कुछ बता चुका हूं भाई, कुल समय बराबर कुल दूरी बटा औसत चाल। ये फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में देखा था, कुल समय बराबर कुल दूरी बटा औसत चाल। अगर कुल समय नहीं दिया होता तो यहां पे आप क्या लिखते, कुल दूरी 2x डिवाइड बाई औसत चाल। x और x काट के औसत चाल आपने निकाला था। समान दूरी के लिए आपको फॉर्मूला भी बताया था, 2ab अपॉन a प्लस b। तो सारी बातें हो गई हैं। आपको अभी यहां पे क्या समझना है, घर से स्कूल जाने और वापस आने में टोटल 47 मिनट लगा है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी पूछा है, तो आप क्या बोले, कुल समय को ब्रेक कर देता हूं। ये हो गया जाने का समय, ये हो गया आने का समय, और ये हो गया कुल समय। ये समय घंटे में है, ये घंटे में, तो इसको भी घंटे में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो 47 मिनट में कितना घंटा, 47 बटा 60। सिंप्लीफाई करके x निकालेंगे, कितना आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझो नाव धारा में क्या होगा, समझेंगे। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट नाव धारा में अप्लाई होगा। क्या होगा समझते हैं। देखो नाव जो है ये ए से बी तक जा रही है, नाव जो है ये ए से बी तक जा रही है। अब नाव जा रही है मतलब नाव की चाल शांत जल में आपको देकर रखेगा u किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव धारा का चैप्टर है तो धारा भी आपको देकर रखेगा v किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा और नाव का चैप्टर है तो धारा की चाल भी तो देगा। धारा की चाल कितना मान लिया, v किलोमीटर प्रति घंटा।
अब एक बात यह समझना, धारा या तो इस दिशा में बहेगी या तो इस दिशा में बहेगी। तो किसी एक दिशा में आप मान लो धारा बह रही है, तो धारा बह रही है इस दिशा में, तो जाते समय नाव की चाल क्या हो जाएगी? जाते समय नाव की चाल हो जाएगी u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो चेंज क्या आएगा, यही चेंज बस आएगा। जाते समय नाव की चाल हो जाएगी u प्लस वी, और आते समय नाव की चाल क्या हो जाएगी? u माइनस वी। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। समझ आ रहा है? ये देखिए, जाते समय चाल 10 है, आते समय कितना है? 20। यहां पे केवल डिफरेंस क्या आएगा? जाते समय चाल क्या हो गई? u प्लस वी। चुपचाप नाव u से जा रही थी, धारा के कारण नाव की चाल हो गई u प्लस वी। चुपचाप नाव u से आ रही थी, लेकिन धारा उसके विपरीत दिशा में है, तो नाव की चाल आते समय क्या हो गई? u माइनस वी। जाने और आने में आपको मान लो कुल समय दे दिया है, जाने और आने का कुल समय आपको दे दिया है 2 घंटा। तो आप यहां पे समय को ब्रेक करते, जाने का समय प्लस वापस आने का समय। तो सबसे पहले ए और बी के बीच का दूरी मान लीजिए, तो ए और बी के बीच का दूरी मान लिया कितना? x किलोमीटर। तो जाने का समय क्या हो जाएगा? दूरी और चाल क्या हो जाएगा? u प्लस वी। आने का समय दूरी और चाल क्या हो जाएगा? u माइनस वी। बराबर कितना? 2। समझ आ रहा है? u और v दिया होगा, आपसे क्या पूछ लेगा? x का वैल्यू पूछ लेगा। अगर u और v दिया होगा तो ये कुल समय प्रश्न में आपको देगा, जाने और आने में कुल समय इतना लग रहा है, तो आप बोलेंगे ये जाने का समय हो गया सर, ये आने का समय हो गया, और ये क्या हो गया? कुल समय हो गया। u और v अगर दिया है तो क्या पूछ लेगा? x पूछ लेगा। हो सकता है x और v दे दे तो आपसे क्या पूछ लेगा? u पूछ लेगा। हो सकता है x और u दे दे तो आपसे क्या पूछ लेगा? v पूछ लेगा। तो कुल समय अगर आपको दिया है तो समय को ब्रेक ही करना है। जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय। केवल यहां पे चाल का चेंज आएगा, एक बार चाल u प्लस वी होगी और एक बार चाल u माइनस वी होगी। एक बार u प्लस वी और एक बार क्या होगी? u माइनस वी। केवल यही चेंज यहां पे आएगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट। रोड में आप जा रहे हैं तो रोड में आप 10 से गए, 20 से आ गए, आपकी चाल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि आप रोड में जा रहे हैं। लेकिन यहां पे आपने क्या किया है? यहां पे आपने जल में गति किया है, पानी में गति किया है, तो धारा आपकी चाल को डिस्टर्ब करेगी, एक बार बढ़ाएगी और एक बार घटा देगी। समझ आ रहा है? तो आपको केवल क्या करना है? एक बार चाल को u प्लस वी लिखना है और एक बार चाल को u माइनस वी। u और v दिया है, मान लो u और v आपको दे दिया है तो आपसे x पूछ लेगा। मान लो x और v दे दिया है तो आपसे u पूछ लेगा। x और u दे दिया है तो आपसे क्या पूछ लेगा? v पूछ लेगा। कोई भी एक डेटा आपसे पूछ लेगा, कुल समय आपको प्रश्न में दिया रहेगा, तो समय को ब्रेक कर देना। इसी प्रकार के 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं, पूरा चैप्टर खत्म। तो फालतू का जो डर है नाव और धारा के चैप्टर को लेके वो निकाल दो। सीजीपीएससी मेंस का पेपर देखेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 8-8 नंबर के पूछा है सीजीपीएससी मेंस में। सीजीपीएससी प्री पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चंस, व्यापम में बन चुके। व्यापम तो इससे पहले जो मैंने कराया इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा है व्यापम। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं भाई। समय का योग बराबर कुल समय, बहुत आसान है। केवल चाल एक बार u प्लस वी होता है और एक बार u माइनस वी होता है। ठीक, समझ आया भाई? बढ़े आगे, ट्राई करोगे क्वेश्चंस? ठीक, चलिए बनाओ इसको। ध्यान रखिएगा, समय मिनट में देगा तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। u दिया है, v दिया है, टोटल टाइम आपको दिया है, तो आपसे पूछा क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। सॉल्व करो भाई जल्दी से। बी आ रहा है दुर्गेश कुमार, बाकी लोग का क्या रहा है? सॉल्व करो भाई, बहुत आसान है।
कुल समय जो दिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको घंटे में। जल्दी बताओ यार, आसान प्रश्न है, सबसे बनना चाहिए था। बहुत बढ़िया, शानदार। बी आएगा, बी आएगा नरेंद्र। बाकी लोग का क्या रहे? इतने सारे लोग जुड़े हो भाई, जल्दी से आंसर दो, ऐसे क्वेश्चंस बनने ही चाहिए आपसे। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अच्छी बात है, और भी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत लोग का आंसर आ गया अब तो, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या आएगा। देखिए शांत जल में नाव का वेग या नाव की चाल एक ही बात है। यू आपको दिया है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वी आपको दिया है कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है नाविक जो है, नाविक मतलब नाव में बैठा हुआ आदमी, नाविक, नाविक जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और वापस आ रहा है। जाने और आने में उसे कुल समय जो है, ये कुल समय कितना लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है। जाने और आने में कुल समय कितना लग रहा है, 75 मिनट। अब एक बात तो ये क्लियर है कि नाव चुपचाप यू से जा रही थी और वापस आ रही थी, लेकिन वी उसकी चाल को डिस्टर्ब कर दिया। चुपचाप मैं 5 से तैर रहा हूं और वापस आ रहा हूं मान लो, लेकिन धारा के कारण जाते समय 6 हो गया, आते समय 4 हो गया, काम खत्म। तो एग्जाम में तो केवल इतना लिखते हैं आप, x/6 प्लस x/4 बराबर 75/60। ये देखो कामिज खत्म। एग्जाम में तो सीधे ऐसा लिखते आप, जाने का समय दूरी बटा चाल, 5 से जा रहा था, धारा के कारण 6 हो गया। आने का समय दूरी बटा चाल, 5 से आ रहा था, धारा के कारण 4 हो गया। तो जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय, काम खत्म। थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको लिख के बता रहा हूं। जाते समय चाल क्या हो जाएगा, u प्लस वी। तो मान लो दूरी कितना है दोनों पॉइंट के बीच का, तो दोनों पॉइंट के बीच का दूरी है x किलोमीटर। तो जाने का समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल। मान लो धारा की दिशा ये है, तो जाते समय धारा की दिशा और आते समय क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा, बराबर 75/60 घंटा। तो x का वैल्यू क्या है नहीं पता, u प्लस वी कितना हो जाएगा 6, और u माइनस वी कितना हो जाएगा 4। काट दो, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। अब इसको सिंप्लीफाई करने का दो तरीका है, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 6 और 4 का एलसीएम बता चुका हूं, एक अच्छा तरीका ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकालने का। ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, बराबर 5/4। तो 5x/12 बराबर 5/4। ये देखो 5 से 5, 4 से 3, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 किलोमीटर। तो क्या है यार इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, आराम से आप सॉल्व कर लोगे, एकदम आराम से। ठीक, कोई डाउट है किसी को तो पूछेंगे। कितना आसान है, पूरा समय दूरी तो है। जाते समय चाल कितना था नाव का 5, लेकिन धारा के कारण कितना हो गया 6। आते समय कितना था 5, लेकिन धारा के कारण कितना हो गया 4। तो जाते समय चाल 6, आते समय 4। ये देखो x/6 प्लस x/4। संतोष यादव जी क्या पूछे हैं आप, डाउट क्लियर नहीं हुआ मेरे को। संतोष यादव जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बताएंगे एक बार वापस से। रोहित जी बिल्कुल हो जाएगा आज, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। गायत्री जी हो जाएगा। अच्छा अच्छा ऐसा, ठीक, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, एक अमीन का पोस्ट भी आ रहा है, करीबन 300 पोस्ट अमीन का आने वाला है 1 महीने के भीतर। ठीक, ये सुबेरे वाले बैच को बताया था, अमीन का 300 पोस्ट लगभग आने वाला है महीना भर के अंदर, महीना भर के अंदर। ठीक, महीना भर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अमीन आपने सुना होगा, पटवारी ही होता है देखा जाए तो, जैसे बांध बनाना है, एनीकट बनाना है, उसमें अमीन का काम होता है, राजस्व विभाग का काम नहीं देखता। तो अमीन का पोस्ट आने वाला है। सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस, जो पटवारी का सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है।
आपको पता है 30 मैथ्स का क्वेश्चन, 15 रीजनिंग का क्वेश्चन, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 15 करंट अफेयर, 20 कंप्यूटर, 15 छत्तीसगढ़ और 35 इंडियन जीएस। ये देखिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा पटवारी का सिलेबस है वही सिलेबस होगा अमीन का। तो रेडी रखिए अपने आप को, ये खुशखबरी ही है आप लोग के लिए। 300 पोस्ट के आसपास आएगा, तो तैयारी बहुत अच्छी से रखिए। बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं व्यापम के, ठीक। अगर आप वेट करेंगे कि सर पहले नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाती है, आपको पता है इस बात का। तो अभी से अपने आप को तैयार रखिए, एकदम तैयारी जोरों शोरों से करिए। पटवारी एकदम मन लगा के दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि अमीन आने वाला है मान लो तो पटवारी में नहीं हुआ तो इसको देखेंगे। अभी पटवारी पे एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, पटवारी निकालो, ऐसा दिमाग में चलना चाहिए। अपने साइड से पूरा दो, निकला तो ठीक, नहीं निकला तो अगला एग्जाम आपके सामने आएगा, उसको निकालना। एग्जाम बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक, बहुत सारे होने वाले हैं। अगर आप वेट करेंगे कि पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी करूंगा, तो पटवारी में देख पा रहे हैं आप 1 महीने का समय दिया था, वो तो बस फेस्टिवल के कारण आपका समय थोड़ा बढ़ गया, वरना 1 ही महीने का समय दिया था बस। तो एकदम अपने आप को तैयार रखिए भाई। हॉस्टल वार्डन का भी है। मोनिका, यू और वी में कंफ्यूजन हो रहा है। यू क्या है भाई? यू है शांत जल में नाव की चाल। ये देखिए नाव जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में, मतलब जल में कोई मूवमेंट नहीं है। यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव जा रही है। मान लो मैं तैर रहा हूं, अभी धारा वगैरह कुछ नहीं है, पानी एकदम शांत है, ठहरा हुआ पानी, सुना होगा ना आपने, ठहरा हुआ पानी है और आप तैर रहे हो यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। धारा भी बहने आ गई, धारा में पानी में बहाव आ गया, उसको मैं बोल रहा हूं वी। तो जैसे ही पानी में बहाव आया आपकी चाल क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आपकी दिशा धारा की ही दिशा में है तो आपकी चाल बढ़ेगी, और दोनों की दिशा विपरीत है तो आपकी चाल क्या होगी? कम। तो यू क्या बोल रहा हूं मैं? शांत जल में नाव की चाल। और वी क्या बोल रहा हूं मैं? धारा का वेग। तो यू से आप तैर रहे हैं, यू आपकी चाल है और वी धारा का। तो आप तैर रहे हैं यू से, लेकिन धारा के कारण आपकी चाल हो गई u प्लस वी और एक बार हो गई u माइनस वी। ये देखो, एक बार u प्लस वी और एक बार u माइनस वी। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसमें आप लोग, मैं बोल रहा हूं लिखेंगे आप लोग। लिखो, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा का वेग, जबकि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब u दिया है आपको 7.5 और v दिया है आपको 1.5। तो शांत जल में नाव की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में, नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। कुल 50 मिनट का समय लगता है। नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बनाइए भाई जल्दी से। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। प्रीति, राहुल, नरेंद्र, नरेंद्र, देवांगन, बहुत बढ़िया। सागर, काजल, अलका, पूजा, फलेश्वर, गणेशी, शिवांगी, रवि, देवांगन, बहुत बढ़िया, शानदार। प्रमोद, प्रियंका, टीकम, एमपी, दुर्गेश, मनीष, अमन, वेदिका, बहुत बढ़िया यार।
वीरेंद्र, शरद, गायत्री, योगेश, मोनिका, समझ आया मोनिका आपको अभी जो आपको डाउट था? हेमंत, ठीक, विवेक, ज्योति, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है अगर डाउट क्लियर हो गया है तो। चलिए सेम वही प्रश्न है, आप देख सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने और आने में जो कुल समय लग रहा है वो कुल समय कितना है? 50 मिनट। कुल समय कितना है? 50 मिनट है। तो मान लीजिए ए और बी के बीच का दूरी x किलोमीटर, यही x किलोमीटर आपको फाइंड करना है। तो जाते समय चाल क्या हो जाएगा? u प्लस वी। u से चुपचाप नाव जा रही थी लेकिन उसकी चाल को v ने बढ़ा दिया, तो जाते समय चाल क्या हो गया? u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय चाल क्या हो गया? u माइनस वी किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय को ब्रेक कर दो, जाने का समय ये देखिए प्लस आने का समय ये देखिए बराबर कुल समय, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय किसमें आएगा? घंटे में। तो x आपको नहीं पता है, 7.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 9। 7.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू 5/6। एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 18। ये देखिए ये सब बता चुका हूं, एलसीएम निकालना शॉर्टकट भी बता चुका हूं किस प्रकार से आप एलसीएम निकालते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 3, तो x बराबर कितना आ गया? 3 किलोमीटर। कुछ नहीं है प्रश्न में, ठीक। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट और पढ़ेंगे नावधारा को, उसके बाद रेलगाड़ी के जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। तो 15 मिनट और देखेंगे नावधारा के क्वेश्चंस। अब एक बात समझिए, ठीक, ये बन गया होगा सभी से। अब एक बात समझेंगे, आपको x दे देगा, x आपको दे देगा, u आपको दे देगा, तो क्या पूछेगा? v का वैल्यू पूछ लेगा वो। जैसे प्रश्न बोलता 3 किलोमीटर धारा की दिशा में गया और 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में वापस आया, जाने और आने में कुल समय कितना लगा? 50 मिनट। यदि शांत जल में नाव की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा का वेग बताओ क्या होगा? तो जैसे ही आपने देखा कि सर कुल समय दिया हुआ है, जैसे ही आपने देखा कि सर कुल समय अगर मेरे को दिया है तो ज्यादा दिमाग मेरे को लगाना ही नहीं है, कुल समय है 50 मिनट, तो कुल समय क्या हो जाएगा? जाने का समय दूरी बटा चाल, आने का समय दूरी बटा चाल बराबर कुल समय घंटे में। जाने का चाल हो जाएगा धारा की दिशा मतलब u प्लस वी, आने का चाल हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा मतलब u माइनस वी, ठीक। अब आपको x दे दिया है कितना? 3, u कितना दिया है? 7.5। ये देखो x दिया है 3, u कितना दिया है? 7.5 बराबर कितना? 5/6। ये देखो ऐसा हो जाएगा, x दे दिया 3 गए और 3 आए, तो x दे दिया 3, u दे दिया 7.5, v आपसे पूछेगा, ठीक। अब एक बात समझेंगे आप, सॉल्व कैसे करना है इसको, सॉल्व करने का तरीका को भी समझेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि सर सॉल्व कैसे करें इसको। तो आप सबसे पहले क्या करना? 3 को बाहर निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा? 3 को आप बाहर निकालना। एकदम आसान तरीका बता देता हूं जिससे आप आंसर आसानी से ले आएंगे। 3 को बाहर निकाला, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 7.5 माइनस बी का 1 में, 7.5 प्लस बी का 1 में, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा भाई, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा चुका हूं बीज गणित। बीज गणित आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो इधर कितना आया? 5/6। v से v कैंसिल हो जाएगा, 7.5 और 7.5 कितना हो जाएगा? 15। नीचे क्या आएगा? 7.5 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर बराबर 5/6। 5 से काट देना, कितना आया? 3। यहां वाले से इसको काटना, कोशिश करना कि यहां वाले से इधर वाला कैंसिल हो जाए। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा और सिंप्लीफाई करके v निकालना। दूंगा अभी क्वेश्चन, आप उसमें सॉल्व करेंगे। केवल आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं कि सॉल्व आपको इस प्रकार से करना है। 3 दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि दूरी जाते समय धारा की दिशा में 3 है, आते समय धारा की विपरीत दिशा में 3 है।
तो 3 और 3 को कॉमन निकालना, बचा कितना 1/7.5 प्लस v 1/7.5 माइनस v। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, v और v कैंसिल होगा, 7.5 15 हो गया। कोशिश करना यहां वाले से इधर वाला कैंसिल हो जाए, उसके बाद सिंप्लीफाई करके v निकालना। चलो क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो, समझ आएगा। लिखो, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में, नाव को धारा की दिशा में, नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा इतनी ही दूरी, तथा इतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में, धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में, धारा की विपरीत दिशा में वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखेंगे 4 घंटा 30 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो धारा का वेग ज्ञात करें, तो धारा का वेग ज्ञात करें। चलिए बनाइए, 4 घंटा 30 मिनट कुल समय दिया है भाई, तो 4 घंटा 30 मिनट को कन्वर्ट करना, 4 घंटा में है और 30 मिनट में, तो 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 30/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 9/2 घंटा। ठीक, चलिए सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। क्या बात है यार, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया यार। राहुल सिन्हा, काजल, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाइए, गणेशी बहुत बढ़िया यार, पूजा, प्रमोद, हेमंत, एमपी, अलका, रवि देवांगन, शिवांगी, माधुरी, वीरेंद्र, मंजू, दुर्गेश, वेदिका, टीकम, नरेंद्र, शरद, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नावधारा बहुत आसान है, समय के ही कॉन्सेप्ट से पूरा खत्म करूंगा चैप्टर को। अभी देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा यार। आ गया सभी का 5? चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है, देख पा रहा हूं मैं 5 आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो आपको पता है कुल समय दिया है कितना, 9/2, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कुल समय कितना दिया है 9/2 घंटा। ये देखिए 9/2 घंटा, 4 ऑलरेडी घंटे में है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 4 में आधा घंटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9/2 घंटा। अब जाने का समय धारा की दिशा में है तो u प्लस वी, आने का समय धारा की विपरीत दिशा में है u माइनस वी, हो जाएगा ना। जाने का समय दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में तो चाल u प्लस वी, आने का समय दूरी बटा चाल विपरीत दिशा में तो u माइनस वी। अब x दिया है कितना 30 जा रहे हो, ये देखो v नहीं पता है, 30 आ रहे हो, v नहीं पता है। सॉल्व कैसे करना है समझाया था, 30 को कॉमन निकालो, 1/15 प्लस v 1/15 माइनस v इक्वल टू 9/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस v प्लस 15 प्लस v और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखिए v से v हो गया कैंसिल, यहां पे लिख रहा हूं 15 और 15 30, तो ये क्या हो गया 30 गुणा 30, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225,
15 का स्क्वायर 225 होगा ना, ये हो गया 900। 225 माइनस 20 स्क्वायर बराबर 9/2। 9 से काट देना, कितना आ गया 100। 9 से काटोगे कितना आएगा, 100 आएगा। 100 दूनी कितना हो गया 200। ये देखो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, और 225 माइनस 20 स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 225 माइनस 20 स्क्वायर। अब 200 से 225 घटाऊंगा तो माइनस का 25, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो v बराबर कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं है यार ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी और देखेंगे जहां पे आपको और आसान लगेगा ये चैप्टर, इसीलिए बोला था समय दूरी पे ही पूरा का पूरा आधारित है। केवल यहां पे एक बार चाल u प्लस वी और एक बार क्या u माइनस वी। ठीक, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। पूजा, स्वाति, मनीष, चित्रसेन, विवेक, शालिनी, नरेंद्र, शरद, बाकी लोग 30 इंटू 30 क्यों किए भाई? ये देखो 15 और 15 को जोड़ा ना, v से v कैंसिल, 15 और 15 30, और ये 30 पहले से है इसीलिए 30 इंटू 30 किया हूं। और कुछ डाउट है? सुनीता बहुत बढ़िया, बाकी लोग का आंसर भाई आया? बाकी लोग भी आंसर दीजिए। साहू जी ठीक, प्रियंका, ज्योति, लक्ष्मी, रुमेंद्र, आंसर दिया करो भाई, मैं नाम देखते रहता हूं किसका आंसर आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। प्रियंका, सूरज ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। किशन कुमार बहुत बढ़िया। कोई डाउट होगा किसी को भी तो पूछेंगे, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से 2-3 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझेंगे। जैसे समय का योग हुआ उसी प्रकार समय का अंतर हो जाएगा, समझना बात को। समय दूरी में पढ़ाया था आपको, A से B x किलोमीटर का दूरी जाना है, किसी नाव को A से B x किलोमीटर का दूरी जाना है। U आपको पता है, V आपको पता है, मतलब शांत जल में नाव की चाल, और ये क्या है धारा का वेग। एक बार आप धारा की दिशा में गए, एक बार आप धारा की दिशा में गए, ठीक, और एक बार आप धारा की विपरीत दिशा में गए, मतलब इतनी ही दूरी को एक बार आप धारा की दिशा में तय किए हो, और इतनी ही दूरी को एक बार आप धारा की विपरीत दिशा में तय किए हो। एक बार आप धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय किए, और एक बार आप धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय किए। अब प्रश्न ये बोला कि धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी तय करने में 2 घंटा समय अधिक लगता है, 2 घंटा समय अधिक लगता है, ऐसा बोल दिया। तो आपको समझाया था, याद है? जहां भी अधिक और कम बोला मतलब अंतर देकर रखा है आपको। सिंपल सी बात है, धारा की विपरीत दिशा में समय अधिक लगेगा, ये तो मेरे को पता है। कितना अधिक लगता है? 2 घंटा। कहने का मतलब है अगर ये दूरी आप धारा की दिशा में 3 घंटे में तय किए हो तो विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करोगे। अगर धारा की दिशा में 10 घंटे में तय किए हो तो विपरीत दिशा में 12 घंटे में तय करोगे। अगर धारा की दिशा में 2 घंटे में तय किए हो तो विपरीत दिशा में 4 घंटे में तय करोगे। इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में लगा समय और धारा की दिशा में लगा समय, दोनों का अंतर कितना होगा? 2 घंटा होगा। ये देखिए, यहां 5 घंटा तो यहां 3 घंटा, यहां 12 घंटा तो यहां 10 घंटा, यहां 4 घंटा तो यहां 2 घंटा। समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। समझ आ रहा है? 2 घंटा अधिक लगने का मतलब यह हुआ, कंपेयर कर रहा है वो पहले वाले केस से, मतलब धारा की दिशा में जो भी समय लगता है, जो भी समय लगता है उससे 2 घंटा अधिक कहां लगेगा? विपरीत दिशा में। तो यहां पे अगर मान लो नाव को 3 घंटा लगा तो यहां 5 घंटा लगेगा, यहां 10 घंटा लगा तो यहां 12 घंटा लगेगा, यहां 2 घंटा लगा तो यहां 4 घंटा लगेगा। इसका मतलब समय का जो अंतर है ये कितना देकर रखा है? 2 घंटे का। ये देखो, आपको बताया था जब भी अधिक और कम वर्ड यूज किया किसी भी चैप्टर में, मतलब अंतर देकर रखा है, अंतर देकर रखा है। समझा चुका हूं ये। अब समय का अंतर, तो अंतर हमेशा क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा, ये भी बता चुका हूं। अंतर हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब बड़े से छोटे को माइनस करेंगे आप।
तो ज्यादा समय कहां लगेगा? विपरीत दिशा में। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको? विपरीत दिशा का जो समय है इसको पहले लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा। और धारा की दिशा का जो समय होगा उसको बाद में लिखना पड़ेगा। दोनों का अंतर कितना? 2 घंटा। गलत केवल कहां पे होगा? तो ध्यान रखना, विपरीत दिशा का समय को पहले लिखोगे, क्योंकि विपरीत दिशा में समय क्या लग रहा है? देखो 5, यहां 3, यहां 4, तो यहां 2, यहां 12, तो यहां 10, मतलब 5 - 3 2 होगा ना, 4 - 2 2 होगा, 12 - 10 2 होगा। तो विपरीत दिशा का समय पहले, समय का अंतर, समय हमेशा ज्यादा कहां लगेगा? विपरीत दिशा में। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये देखो, विपरीत दिशा का समय ये होता है, दिशा का समय ये होता है, बराबर 2 घंटा। u और v देगा, x निकाल देना, x और u देगा, v निकाल देना, x और v देगा, u निकाल देना। क्या है इसमें? समय को लेके ही पूरा चैप्टर ही खत्म हो जा रहा है भाई, समझ आ रहा है? समय को लेके ही पूरा चैप्टर खत्म हो जा रहा है। चलो एग्जाम्पल लिखो एक, यहां पे जल्दी से एक एग्जाम्पल लिखो। समझ आया ये सभी को? ये पहले भी बोल चुका हूं, जहां भी अधिक और कम का यूज किया मतलब अंतर आपको देकर रखा है वो। चलो क्वेश्चन लिखो, क्लियर हो जाएगा। लिखो, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को धारा की विपरीत दिशा में, इस नाव को धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में, इस नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा से, धारा की दिशा में लगे समय से, धारा की दिशा में लगे समय से 90 मिनट समय अधिक लगता है, 90 मिनट समय अधिक लगता है। क्या बोल रहा हूं? इस नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में लगे समय से 90 मिनट समय अधिक लगता है। तो वह दूरी ज्ञात करें, वह दूरी ज्ञात करें। किलोमीटर में आपको बताना है दूरी क्या होगी। बहुत तेज हो यार बहुत बढ़िया। राहुल, नरेंद्र 16 आएगा कि 36 आएगा भाई? दुर्गेश 36, गणेशी, रवि, यमन, मनीष, नरेंद्र, बहुत बढ़िया। मंजू, स्वाति, काजल, एमपी, हेमंत, अलका, प्रमोद, बहुत बढ़िया यार। ये देखिए 90 मिनट समय अधिक, जहां भी अधिक और कम की बात किया कंफर्म है, अंतर देकर रखा है। किसी भी चैप्टर में ब्याज का अंतर, समय का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर, समझ आ रहा है? अंतर को समझना है। जहां भी अधिक और कम बोला मतलब अंतर देकर रखा है। आगे भी चैप्टर्स आएंगे वहां पे भी आपको दिखेगा, जहां भी अधिक और कम बोला मतलब अंतर है वो। तो यहां पे धारा की विपरीत दिशा का जो समय होगा, धारा की विपरीत दिशा का जो समय होगा और धारा की दिशा का जो समय होगा, दोनों का अंतर कितना होगा? 90 मिनट का होगा। अब दूरी अपॉन चाल, विपरीत दिशा में चाल u माइनस वी और धारा की दिशा में चाल क्या होगा? u प्लस वी। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेना भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला समय घंटे में है। x का मान नहीं दिया है, u और v दिया है, तो x का मान नहीं दिया है, u माइनस वी हो गया 8,
u प्लस v हो गया कितना 12, ये कितना हो जाएगा 30 से काट देना, 30 या 90, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, कितना आसान हो गया देखो, x बटे 24 बराबर 3/2, 2 से 12 बार, तो x का वैल्यू कितना आया 36 किलोमीटर, x का वैल्यू आ गया 36 किलोमीटर। ठीक, मैक्सिमम लोगों का आ गया है। अब x दे दिया, u दे दिया तो v पूछ लेगा, अगर x दे दिया और u दे दिया तो v पूछ लेगा, x दे दिया v दे दिया तो u पूछ लेगा। तो बहुत आसान है यार, केवल गलतियां यहां पे क्या होती हैं, आप इसको उल्टा लिख देते हैं। तो अंतर में हमेशा विपरीत वाला समय पहले रहेगा। योग में आप किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, बीच में प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अंतर में बड़ा वाला समय पहले और छोटा वाला बाद में, क्योंकि अंतर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, सियाराम, किशन, महेंद्र, खेमलता, मोनिका, सुनीता, पूजा, प्रियंका, पद्मा, बहुत बढ़िया यार, शिवांगी, प्रमोद, धुमेंद्र, मंजू, विवेक जी क्या डाउट है आपका, एक बार वापस से पूछेंगे। प्रियंका कुजूर, बहुत बढ़िया, धनेन्द्र कोसरिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, क्वेश्चन सभी से बन रहे हैं। रश्मि, बहुत बढ़िया। चलो हमेशा बड़ा ही पहले रख के बनाए, तो बड़ा ही पहले रखना है। आपको बोलेगा ना मोनिका जी, आपको बोलेगा शांत जल में नाव की चाल मतलब यू दिया है, शांत जल में नाव की चाल मतलब यू दिया है। आपको बोलेगा शांत जल में नाव की चाल, शुरू में ही समझाया था, आपको बोला था ये जो टर्म्स है उनको ध्यान रखो। शांत जल में नाव की चाल बोला है ना, तो शांत जल में नाव की चाल मतलब यू आपको दिया है। धारा का वेग बोला मतलब v आपको दिया है। u प्लस v क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब धारा की दिशा में, धारा भी बह रही है तब u प्लस v, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल तब u माइनस v। अगर शांत जल में नाव की चाल बोला तो u बोलेंगे, धारा का वेग बोला तो v बोलेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल बोला तो u प्लस v, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बोला तो u माइनस v। तो यहां पे अब देखो धारा भी है ना और नाव भी जारी है, इसीलिए आपने क्या बोला, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल कितना u माइनस v, और धारा की दिशा में चाल कितना u प्लस v, तो u माइनस v, ये देखो u 10 है और v कितना है 2 दिया हुआ है ना, u 10 है और v कितना है 2, तो u माइनस v कितना हो जाएगा 8 और u प्लस v कितना हो जाएगा 12। ठीक, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको देख लो, ये नाव धारा के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। चलो समझो, अब ऐसा बोल सकता है, एक निश्चित दूरी तय करने में, समझेंगे, एक निश्चित दूरी तय करने में, नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगे समय का, धारा की दिशा में लगे समय का 3 गुना या 2 गुना, कुछ भी बोलेगा, लगे समय का 2 गुना होता है। ये देखिए, नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की विपरीत दिशा में लगा समय धारा की दिशा में लगे समय का 2 गुना होता है। समझ आ रहा है, समय के ही क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे। आपको बोल क्या रहा है, नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में, मतलब मान लो एक निश्चित दूरी कहने का मतलब हो गया ये x किलोमीटर का दूरी, एक बार धारा की
दिशा में करती है और एक बार धारा की विपरीत दिशा में, तो बोल क्या रहा है, विपरीत दिशा में जो समय लगेगा, ये देखिए विपरीत दिशा में जो समय लगेगा, ये धारा की दिशा में लगने वाले समय का, ये देखिए धारा की दिशा में लगने वाले समय का क्या होगा, 2 गुना। ये देखिए ये इक्वेशन बन गया। अब यहां से आपको x निकालना होगा, u निकालना होगा, v निकालना होगा, कुछ भी निकाल सकते हो यार। 2 का मल्टीप्लाई किधर होगा उसमें गलती मत करना। चेक कर लो अपने मन में कि धारा की दिशा में अगर समय लगा 3 घंटा, तो 3 इंटू 2 6 घंटा कहां लगेगा, विपरीत दिशा में। ऐसा चेक कर लेना, धारा की दिशा में अगर 3 घंटा लगा तो 3 इंटू 2 6 घंटा कहां लगेगा, विपरीत दिशा में। समझा भी चुका हूं, विपरीत दिशा में लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय का 2 गुना, जिसके बगल में का उसके बगल में 2 का गुना। तो धारा की विपरीत दिशा में लगने वाला समय धारा की दिशा में लगने वाले समय का 2 गुना होगा। अब यहां पे विपरीत दिशा में समय कितना लगेगा, दूरी अपॉन चाल, ये देखिए दूरी बटा चाल इंटू कितना 2। एक्स और एक्स को काट देना, यू दिया होगा तो वी पूछ लेगा, वी दिया होगा तो यू पूछ लेगा। कितना आसान है यार, यू दिया होगा तो वी पूछेगा, वी दिया होगा तो यू पूछ लेगा आपसे। तो समय का योग, समय का अंतर, समय को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, ऐसा भी समय पूछ सकता है। बन जाएगा। 2 का गुना किधर लगेगा, कंफ्यूज मत होना भाई। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो धारा की दिशा में लगा 3 घंटा, तो 3 इंटू 2 कितना आया 6, ये 6 घंटा कहां लगेगा, विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में लगा 4 घंटा, तो 4 गुना 2 8 कहां लगेगा, विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में लगा समय धारा की दिशा में लगे समय का 2 गुना होता है। जल्दी से एग्जांपल एक लिख लो, काम हो जाएगा खत्म। समझ आया, जल्दी से एक बार कमेंट करो आप लोग, उसके बाद एक क्वेश्चंस लिखते हैं। चलो जल्दी से एक एग्जांपल लिखो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, उसको घर में करेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट कुछ क्वेश्चंस के। चलो लिखो, एक लिख लो, इसमें है नहीं, लिख लो। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में, नाव को धारा की विपरीत दिशा में, नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय धारा की दिशा में लगे समय का 3 गुना होता है। धारा की दिशा में लगे समय का 3 गुना होता है। धारा की दिशा में लगे समय का 3 गुना होता है। तो धारा का वेग ज्ञात करें, तो धारा का वेग ज्ञात करें। जल्दी से बताइए, धारा का वेग ज्ञात करना है आपको। समय किस प्रकार से दिया है, विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, ये देखिए विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, ये धारा की दिशा में लगने वाले समय का, धारा की दिशा में लगने वाले समय का कितना होता है, 3 गुना। एक निश्चित दूरी, मतलब जितना दूरी धारा की दिशा में उतना ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में, जितना दूरी धारा की दिशा में उतना ही विपरीत दिशा में। जल्दी से बनाइए। u का वैल्यू 18 दिया है, v पूछा है क्या होगा,
बहुत बढ़िया, 9 आएगा। रवि देवांगन बहुत बढ़िया। सर होमवर्क का आंसर बता देते। ठीक, बता दूंगा अभी क्लास खत्म होने से पहले। दुर्गेश ठीक, ज्योति, गणेशी, हेमंत, पूजा, नरेंद्र, नीतीश, मनीष, योगेश, काजल, स्वाति, वीरेंद्र, शालिनी, बहुत बढ़िया। दूरी क्या हो जाएगा x, चाल क्या हो जाएगा u माइनस वी। दूरी क्या हो जाएगा x, चाल क्या हो जाएगा धारा की दिशा में u प्लस वी। अब दोनों साइड से दूरी क्या हो गया, कैंसिल, तिर्यक गुणा कर दो, u प्लस वी बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू यू माइनस वी। u का मान कितना दिया है, u का मान 18 दिया है, ये देखिए u का मान 18 आपको दिया है। कितना हो जाएगा ये 18 प्लस v बराबर 54 माइनस 3v। तो ये हो गया 4v बराबर कितना, 54 में 18 जाएगा 36। तो v का मान कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। बन जाएगा यहां तक? क्यों भाई, जल्दी बताइए, बन जाएगा? ठीक, अब एक बात समझेंगे यहीं पे, अगर आपको u भी नहीं देता और v भी नहीं देता तो आपसे क्या पूछता, u और v का अनुपात पूछ लेता। समझ आ रहा है? अगर आपको u भी नहीं देता और v भी नहीं देता तो आपसे u और v का अनुपात पूछ लेता। इसका मतलब u बटा v आपसे पूछ लेता। अगर आपको u और v कुछ नहीं देता तो आप देख पा रहे हैं x और x कैंसिल हो गया, u और v का इक्वेशन बना है। तो u को एक साइड और v को एक साइड रखते, उसके बाद क्या करते, u बटा v का मान बता देते क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है। अब जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, वापस से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला प्रश्न, इसको बनाएंगे आप लोग। ठीक, क्लास के बाद बनाना है, क्लास के बाद बनाओ, या 2 मिनट का ब्रेक मैं ले रहा हूं, आप उसमें भी बना सकते हैं चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और है, इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 4 प्रश्न हैं, ये आप लोग का काम है, जो पढ़ाया हूं उसी पे आधारित है, कुछ भी अलग नहीं है। ये चारों प्रश्न आप लोग करेंगे। अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के बाद वापस से चालू करेंगे। रेलगाड़ी के जो प्रश्न बचे हैं, फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, एक इधर से निकली है और एक इधर से निकली है, दोनों कितने बजे मिलेंगी, इस प्रकार के प्रश्न अभी देखेंगे। दोनों एक ही दिशा में निकली हैं, कितने बजे मिलेंगी, इस प्रकार के प्रश्न अभी देखेंगे। चलिए, तो 2 मिनट का ब्रेक है, केवल लेट नहीं करेंगे, 2 मिनट में वापस से आ जाएंगे आप लोग। पानी वानी पी लीजिए, स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, 20 मिनट बचा हुआ है, 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आ गए सभी लोग, जल्दी बताइए भाई। चलिए देखिए, जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको भी देखते हैं। रेलगाड़ी का एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, वो आज नक्की करते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये रेलगाड़ी से प्रश्न आपको मिलेगा ही, गारंटी है, रेलगाड़ी से प्रश्न आपको मिलेगा। चलो देखते हैं। देखो, इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, मान लो ये है रायपुर रेलवे स्टेशन और ये है पुणे रेलवे स्टेशन। समझेंगे, ये रायपुर रेलवे स्टेशन है और ये पुणे रेलवे स्टेशन है। रायपुर से एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे निकली है। इसकी चाल आपको दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
रायपुर से सुबह 8 बजे एक रेलगाड़ी निकली है, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रायपुर से जा कहां रही है? पुणे। इस रेलगाड़ी को मैं बोल देता हूं रेलगाड़ी ए। पुणे से रेलगाड़ी बी सुबह 10 बजे निकली है और इसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जा रही है पुणे से रायपुर के लिए। तो रायपुर से एक रेलगाड़ी ए सुबह 8 बजे 40 की स्पीड से निकली और पुणे से रेलगाड़ी बी सुबह 10 बजे 50 की स्पीड से निकली है। बहुत आसान प्रश्न है। रायपुर और पुणे जिनके बीच का दूरी, इनके बीच का दूरी आपको दिया है कितना? 1700 किलोमीटर मान लो। चलो, रायपुर और पुणे के बीच का दूरी आपको दिया 1700 किलोमीटर। रायपुर से रेलगाड़ी ए सुबह 8 बजे 40 की स्पीड से निकली, जबकि पुणे से रेलगाड़ी बी सुबह 10 बजे 50 की स्पीड से निकली है। रेलगाड़ी ए रायपुर से पुणे जा रही है और रेलगाड़ी बी पुणे से रायपुर आ रही है। प्रश्न ये है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी? दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी? सेम ऐसा ही प्रश्न आपने देखा होगा, अभी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी? कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेंगी। कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? यह प्रश्न पूछा गया था अभी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। अब एक बात समझेंगे, ठीक, एक बात समझेंगे। दोनों रेलगाड़ियां कहां पे मिलेंगी? एक बात समझो, मान लो दोनों रेलगाड़ियां यहां पे मिलती हैं, मान लो यहां पे दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं, तो ए कितना दूरी चलेगी? ए इतना दूरी चलेगी। और बी कितना दूरी चलेगी? तो बी इतना दूरी चलेगी। मान लो दोनों रेलगाड़ियां यहां पे मिलती हैं, तो ए कितना दूरी चलेगी? तो ए इतना दूरी चलेगी। और बी कितना दूरी चलेगी? तो बी इतना दूरी चलेगी। मान लो यहां पे मिलती हैं, तो ए कितना दूरी चलेगी? ए इतना दूरी चलेगी। और बी कितना दूरी चलेगी? बी इतना दूरी चलेगी। कहीं पे भी दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। ये देखो, यहां पे मिली तो ए कितना दूरी चली है? इतना दूरी चली है। और बी कितना दूरी चली है? इतना दूरी चली है। तो दोनों रेलगाड़ियां कहीं पे भी मिलेंगी, तो मिलने के टाइम पे आप ऐसा देखेंगे कि ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग कितना होगा? 1700 होगा। सबसे पहले आपको यह पॉइंट समझना है। समझ आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है, कहीं पे भी दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा? 1700 किलोमीटर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप बिलासपुर से निकले हैं, मैं रायपुर से निकला हूं। रास्ते में कहीं पे आप मेरे से मिलते हैं, तो मेरे द्वारा चली गई दूरी और आपके द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा? रायपुर से बिलासपुर के बीच की दूरी होगी। उसी प्रकार ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा? 1700 किलोमीटर, जो कि रायपुर और पुणे के बीच की दूरी है। यह पॉइंट समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से समझ आया? आना भी चाहिए भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को आ गया भाई। संध्या जी, अगर आप क्लास नोट्स पूरा कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में, तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। अब दूरी क्या होता है तो आपको पता है। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से समय, यहां से दूरी बता दीजिए। दूरी क्या हो जाएगा? देखो, चाल इंटू समय। बहुत आसान है। दूरी क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्या? चाल इंटू समय ए का। क्या लिखूंगा भाई? चाल इंटू समय ए का। दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? चाल इंटू समय ए का। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? चाल इंटू समय बी का, बराबर कितना? 1700 किलोमीटर। यहां तक एकदम भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न पूछा था कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। अब आप बोलेंगे कहीं पे भी दोनों रेलगाड़ी मिलेगी, ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा? 1700। तो मैंने लिख दिया, ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा? 1700। दूरी हो जाएगा चाल इंटू समय, दूरी हो जाएगा चाल इंटू समय, बराबर 1700। अब चाल आपको दिया है ए का कितना? 40। तो ए का चाल कितना हो गया? 40। समय को एक बार छोड़ दो। बी का चाल हो गया 50। समय को एक बार छोड़ दो, बराबर कितना? 1700। समय ही इंपॉर्टेंट है।
देखो समय क्या होगा, सारी बातें समय में आके रुक जाएंगी। समय क्या होगा, अब एक बात समझो, समय क्या होगा। मान लो दोनों रेलगाड़ियां जो हैं, समझना, मान लो दोनों रेलगाड़ियां जो हैं वो यहां पे मिलती हैं। मान लो यहां पे दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं, तो ए कितना दूरी चली, इतना दूरी, और बी कितना दूरी चली, इतना दूरी। इसका मतलब जो समय मैं लिखा हूं, यहां से यहां तक जाने का समय चाहिए और यहां से यहां तक जाने का समय चाहिए मेरे को। अगर यहां पे दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं, मतलब समय मेरे को चाहिए यहां से यहां तक जाने का ए का और यहां से यहां तक जाने का बी का। मतलब इतना दूरी तय करने में ए कितना समय लगाया है और इतना दूरी तय करने में बी कितना समय लगाया है, ये चाहिए मेरे को। ठीक, अब समय आपको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, समय को थोड़ा मानेंगे। कैसे मानना है उस बात को समझो। मान लेना कि रेलगाड़ी ए जो है, रेलगाड़ी ए जो है 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद x घंटे चली, x घंटे चली और रेलगाड़ी बी से मिल गई, और रेलगाड़ी बी से मिल गई। ठीक, आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद रेलगाड़ी ए x घंटे चली और रेलगाड़ी बी से मिल गई। कहने का मतलब है इतना दूरी तय करने में रेलगाड़ी ए ने कितना घंटे लिए हैं, x घंटे, क्योंकि x घंटे चली है और मिल गई है। इसका मतलब x घंटे में रेलगाड़ी ए जो है वो मिल गई किससे, रेलगाड़ी बी से। मान लिया हूं मैं कि 8 बजे के बाद कितना घंटा चली, x घंटा, और रेलगाड़ी बी से मिल गई। अब सिंपल सी बात है, अगर 8 बजे निकलने वाली रेलगाड़ी x घंटा चली है तो 10 बजे निकलने वाली रेलगाड़ी कितना घंटा चलेगी, x माइनस 2। यही पॉइंट समझना है आपको, समझेंगे। मैं निकला 8 बजे, आप निकले 10 बजे, अपन दोनों मिलते हैं मान लो 12 बजे। ठीक, मैं निकला हूं 8 बजे, आप निकले हैं 10 बजे, अपन दोनों मिलते हैं मान लो 12 बजे। तो आप देख पा रहे हैं मैं कितना घंटा ट्रेवल किया हूं, मैं कितना घंटा यात्रा किया हूं, 4 घंटा, और आप कितना घंटा यात्रा किए हैं, 2 घंटा। समय की बात कर रहा हूं। अगर 8 बजे निकलने वाला 4 घंटा चला है तो 10 बजे निकलने वाला कितना घंटा चलेगा, 2 घंटा। बात हो रही है मिलने की, बात हो रही है मिलने की। तो 8 बजे निकलने वाला अगर 4 घंटा चला तो 10 बजे निकलने वाला कितना घंटा चलेगा, 2 घंटा। मतलब जो पहले निकला है वो ज्यादा घंटे ट्रेवल करेगा, ज्यादा घंटे यात्रा करेगा। तो 8 बजे निकलने वाला अगर x घंटे चला और मिल गया तो 10 बजे निकलने वाला कितना घंटा चलेगा, x माइनस 2 घंटा। समझ आ रही है बात। मतलब मैं 8 बजे निकला हूं, मैं x घंटे चला और आपसे मिल गया, तो आप 10 बजे निकले हैं तो कितना घंटा चलेंगे, x माइनस 2 घंटा, मतलब 2 घंटा कम, क्योंकि 2 घंटा लेट से निकले हैं आप। समझ आ रही है बात, क्योंकि मिलने का समय तो एक ही होगा ना, 12 बजे मिलेंगे, मान लो 1 बजे मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे, तो 12 बजे मिल रहे हैं। तो 8 बजे वाला अगर 4 घंटे चला तो 10 बजे वाला 2 घंटे। अगर 8 बजे वाला x घंटे चला है तो 10 बजे वाला कितना चलेगा, x माइनस 2। तो वही लिखा हो कि 8 बजे वाला x घंटे चल रहा है तो 10 बजे वाला कितना चलेगा, x माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं यहां से, ये हो गया 40x, ये हो गया 50x माइनस 100 बराबर 1700। तो 90x बराबर कितना हो गया, 1800। तो x बराबर कितना हो गया, 20 घंटा। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो आपने माना क्या था, आपने माना था कि रेलगाड़ी ए जो है 8 बजे के बाद x घंटा चली है। तो 8 बजे के बाद कितना घंटा चली, 20 घंटा। तो 8 बजे में 20 घंटा जोड़ दो। 8 बजे के बाद कितना घंटा चली, 20 घंटा। तो 8 बजे में 20 घंटा जोड़ेंगे तो समय कितना हो जाएगा, सुबह का 4 बजे का। सुबह 4 बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। हाँ, 9 बजे होता तो x माइनस 1 लिखते, बिल्कुल। आप खुद सोचो, अगर मैं 8 बजे निकला हूं और आप 9 बजे, तो मैं अगर 4 घंटा चला तो आप कितना घंटा चलेंगे, 3 घंटा। तो यहां पे सिंप्लीफाई करके x क्या मिला आपको, 20 घंटा मिला, x 20 घंटा मिला। कहने का मतलब है 8 बजे के बाद रेलगाड़ी कितना घंटा चली है, 20 घंटा। तो 8 बजे में 20 घंटा जोड़ दो। जैसे मैं 8 बजे के बाद 4 घंटा चला तो समय कितना हो गया, 12। उसी प्रकार 8 बजे के बाद 20 घंटे रेलगाड़ी चली है, तो 8 बजे के बाद 20 घंटे मतलब समय कितना हो जाएगा, सुबह का 4 हो जाएगा। ठीक, तो एक बार जो बातें बताया उसको समझ लो,
उसको लिख लो, कोई डाउट होगा तो पूछना जल्दी से। समझ आया भाई? अच्छा प्रश्न है ये। वापस से देख लो एक बार, कोई डाउट है तो। सबसे पहला ये पॉइंट मैं पूछा था, सबसे क्लियर हो गया था, दूरी का योग कितना हो जाएगा? 1700। सबसे पहले तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय, चाल इंटू समय ए का, चाल इंटू समय बी का। चाल आपको दिया है 40 और 50, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। समय को केवल ध्यान रखना है। तो आप मान लिए कि 8 बजे के बाद रेलगाड़ी कितना घंटा चली? रेलगाड़ी ए 8 बजे के बाद x घंटा चली, तो रेलगाड़ी ए 8 बजे के बाद x घंटा चली है, तो रेलगाड़ी बी 8 बजे के बाद कितना घंटा चलेगी? x माइनस 2, सॉरी 10 बजे के बाद कितना घंटा चलेगी? x माइनस 2। ये एग्जाम्पल लिया ना मैंने, मैं 8 बजे निकला, आप 10 बजे निकले, अपन दोनों मिलते हैं 12 बजे, तो आप अगर 4 घंटा चले हैं या मैं अगर 4 घंटा चला, तो आप कितना घंटा चलेंगे? 2 घंटा। जो लेट निकला है उसको कम घंटे यात्रा करना पड़ेगा। 4 AM कैसे आया? 8 बजे में कितना घंटा जोड़े? x घंटा। आपने क्या माना था कि 8 बजे के बाद कितना घंटा चले हैं? x घंटा। तो 8 बजे के बाद x का वैल्यू क्या मिला? 20। तो 8 बजे के बाद रेलगाड़ी कितना घंटा चली है? 20 घंटा। तो 8 बजे में 20 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बजेगा? तो 8 बजे में 24 घंटा जोड़ दीजिए। तो 8 बजे में अगर 24 घंटा जोड़ेंगे तो वापस से 8 बज जाएगा सुबह का, लेकिन जोड़ना कितना है? 20। तो 4 कम कर दो तो समय कितना बजेगा? सुबह का 4 बजेगा। ट्राई करो तो एक प्रश्न आप लोग, ये पूछा हुआ है फूड इंस्पेक्टर में, जल्दी से ट्राई करो एक बार। सेम ये प्रश्न पूछा गया है फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। रोहित, ये स्टेट वाइज होता है। रश्मि 11 या 10 क्या आएगा? सही निकालो भाई। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह किस समय मिलेंगी? जल्दी बनाओ भाई। 10 आएगा, बहुत बढ़िया। काजल, गौरांग, नरेंद्र, किशन, राहुल, बाकी लोग बनाओ यार, सिंपल सा प्रश्न है। चलो आ रहा है सभी का 10। ये देखो, 2 स्टेशन के बीच का दूरी कितना है? 110। यहां से रेलगाड़ी निकली है, इसका स्पीड कितना है? देख लीजिए, इसका स्पीड कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 7 बजे निकली है और यहां से रेलगाड़ी सुबह 8 बजे निकली है, इसका स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो सभी का 10 आ गया है, ठीक। कहीं पे भी दोनों रेलगाड़ी मिलेगी, मान लो यहां पे मिली कि ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या हो जाएगा? 110। कहीं पे भी दोनों मिलेंगी, यहां पे मिली तो ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग क्या होगा? 110। कहीं पे भी मिलाओ, ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग कितना होगा? 110। दूरी होता है चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय ए का प्लस चाल इंटू समय बी का बराबर 110। तो चाल आपको दिया है कितना? 20। समय को एक बार छोड़ दो अभी,
चाल आपको दिया है कितना 25, समय को एक बार छोड़ दो, बराबर 110। अब एक बात समझो, 7 बजे वाली रेलगाड़ी 7 बजे के बाद x घंटे चली, मान लो आप, ये जो है 7 बजे के बाद x घंटे चली और मिल गई, तो 8 बजे वाली कितना घंटा चलेगी, x माइनस 1। सिंपल सी बात है, 8 बजे निकली है तो कितना घंटा चलेगी, x माइनस 1। सिंप्लीफाई करके x निकालो, 20x प्लस 25x माइनस 25 बराबर 110। तो ये आ गया 45x बराबर कितना आ जाएगा, 135 जोड़ने पे 25 में 110 जोड़ दिए तो x का वैल्यू 3 घंटा आया। ये 3 घंटा है क्या, तो आपने बोला 7 बजे के बाद कितना घंटा चली, 3 घंटा। ये एक्चुअल में 3 घंटा है क्या, 7 बजे के बाद 3 घंटा चली और मिल गई, तो समय कितना हो जाएगा, सुबह का 10 बजे का। समझ आया भाई सभी को? जल्दी से कमेंट करो। बहुत आसान है, थोड़ा सा ये समय को लेके ही आपको समझना था, यही कॉन्सेप्ट है जो है, यही कॉन्सेप्ट है जो भी है यहां पे। चलो जल्दी से 2 बातें और समझेंगे आज के लिए, सभी का आंसर आना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया था अभी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। अच्छा, समय को लेके अगर दिक्कत होता है, ये देखो कि सर समय को लेके दिक्कत हो रहा है, ये A 7 बजे निकला है, स्पीड कितना है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर दोनों का समय अलग अलग है, तो दिक्कत हो रहा है मानने में, x और x माइनस 1, तो एक और काम कर सकते हो, समय को समान कर देना, समय को कर देना समान। अब समय को समान कैसे करेंगे, इसको भी 8 बजा दो, इसको भी क्या करो 8 बजा दो। अब 8 कैसे बजाओगे, तो 7 बजे निकली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होगा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो 8 बजे ये कितना आगे आ जाएगी, 20 किलोमीटर आगे आ जाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, मतलब 8 बजे का स्थिति क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं 8 बजे का स्थिति क्या होगा, तो ये 20 किलोमीटर आगे आ जाएगी, क्योंकि इसकी चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर हो जाएगा। ये देखिए ऐसा भी करके बना सकते हैं, समय दोनों का कितना हो गया, 8 हो गया। समझ आ रहा है, दोनों का समय कितना हो गया 8, लेकिन दूरी दोनों के बीच का कितना हो गया 90। 1 घंटा में 20 किलोमीटर आगे आ गई। अब आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं पे भी मिलेगी ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग कितना होगा 90 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 90। दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब देखो, अब यहां पे दोनों का समय समान है, तो मान लो 8 बजे के बाद कितना घंटा चली, x घंटा। अगर आप 8 बजे के बाद x घंटा चल रहे हैं, तो मैं भी तो 8 बजे के बाद कितना चलूंगा, x। आप भी 8 बजे निकले, मैं भी 8 बजे, तो आप भी 4 घंटा, मैं भी 4 घंटा। कितना आ जाएगा देखो, 45x बराबर कितना 90, तो x बराबर कितना 2 घंटा। इसका मतलब 8 बजे के बाद 2 घंटा, तो यहां भी समय 10 बजे ही आएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, समझ आ रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हो। पहले वाला मेथड इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले से करो। मैं दोनों बता दिया, जिससे आपको ठीक लगे उससे करो। इसमें आपने क्या किया, 7 को 8 बजा दिए, 20 किलोमीटर आगे आ गया है ये, और कुछ नहीं किए इसमें आप। ये भी समझ में आना चाहिए, वैसे इसमें भी समझने को कुछ है नहीं, आगे जाके आसान हो गया है। 8 बजे ये भी निकली, 8 बजे ये भी निकली, ये x घंटा चली, तो ये भी कितना घंटा चलेगी, x घंटा। ये देखिए, ठीक, चलिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख ही लीजिए, खत्म हो जाएगा यार, 5 मिनट और लगेगा बस। 110 समझ में नहीं आया क्या, 110 नहीं आया यार, 110 तो दिया है ना यार एग्जाम, सॉरी क्वेश्चन में 110 तो दिया हुआ है यार। 2 स्टेशन के बीच का दूरी कितना दिया है 110। ये देखो इसमें क्या है यार समझने को, ये देखो दोनों के बीच का दूरी कितना है 110। सेकंड वाले मेथड में क्या हो गया, 20 आगे आ गई, तो 110 में से कितना 20 हटा दिए, तो बचा कितना 90। मतलब 8 बजे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 है। ठीक,
चलो जल्दी से समझ लो भाई, एक ही दिशा में निकल रही है। ये देखिए, रायपुर से रेलगाड़ी ए सुबह 8 बजे निकली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। रायपुर से ही रेलगाड़ी बी सुबह 10 बजे निकली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? जल्दी से देख लो इसको भी। अब एक बात समझो, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो रेलगाड़ी ए यहां पे पहुंची और रेलगाड़ी बी उसको पकड़ ली, यही मतलब होगा। दोनों मिलेंगी, मान लो रेलगाड़ी ए यहां पे पहुंची है, मतलब इतना दूरी रेलगाड़ी ए चली और रेलगाड़ी बी उसको पकड़ ली, मतलब जब दोनों मिले होंगे तब दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? बराबर होगी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो आप कोचिंग से निकले, मैं भी आपके पीछे पीछे कोचिंग से निकला, आपसे मैं मिला हूं, मतलब जितना दूरी आप चले हैं उतना ही दूरी मैं चला हूं, तो केवल डिफरेंस क्या आएगा यहां पे? ए के द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? बी के द्वारा चली गई दूरी। केवल ये डिफरेंस आएगा। वहां पे दूरी का योग बराबर दोनों के बीच का दूरी, जबकि यहां पे क्या हो गया? दूरी बराबर, तो दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय ए का बराबर चाल इंटू समय बी का। बाकी पूरा वही कॉन्सेप्ट है। ये देखो, चाल कितना है? 40, समय मान लिया कितना? x, मतलब 8 बजे के बाद आप x घंटा चले हो, तो 10 बजे के बाद मैं कितना घंटा चलूंगा? x माइनस 2। ये देखो, 40x बराबर 50x माइनस 100, तो यहां से 10x बराबर 100 आ जाएगा, तो x कितना आ गया? 10 घंटा। इसका मतलब 8 बजे के बाद 10 घंटा आप चले और मेरे से मिले हैं, तो 8 बजे के बाद 10 घंटा मतलब शाम का 6 बज जाएगा। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, केवल यहां पे दूरी को क्या करना है? बराबर, बाकी काम वही करना है। 8 बजे वाला x घंटा चला तो 10 बजे वाला x माइनस 2, केवल दूरी को यहां पे बराबर करना है आपको। समझ आया भाई? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? दोनों प्रकार के प्रश्न बनने चाहिए। क्या हो गया? 100 कौन सा? अरे यार 50 का 2 में गुणा किया यार, थोड़ा देखा करो क्वेश्चन को पहले। चोर पुलिस वाले प्रश्न ऐसा बनता है। ये देखो, चोर निकला सुबह 8 बजे चोरी करके 40 के स्पीड से, मालिक उसके पीछे भागा 10 बजे 50 की स्पीड से। कितने बजे मालिक चोर को पकड़ लेगा? तो शाम को 6 बजे पकड़ पाएगा यार। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, समझ आ रहा है? सेम ऐसा ही प्रश्न। अरे यार देखो, दोनों कहीं पे भी मिलेंगे। यहां से ए भागना स्टार्ट किया, ए यहां तक गया है और बी उससे मिल गया, मतलब जहां पे बी ए से मिलेगा तो आप समझ सकते हैं मिलने के टाइम पे दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? बराबर होगी ना यार। आप कोचिंग से निकले हो, मैं आपके पीछे पीछे निकला हूं, मैं आपसे मिल रहा हूं, जहां पे भी मिलूंगा जितना दूरी आप चले हैं उतना ही दूरी मैं चला हूं। अब दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। चाल कितना है? 40, यहां चाल कितना है? 50। 8 बजे वाला अगर x घंटे चला है तो 10 बजे वाला कितना चलेगा? x माइनस 2। सिंप्लीफाई किया तो 40 का x में गुणा 40x हो गया, 50 का x में 50x माइनस 100, तो x कितना आया? 10 घंटा। मतलब 8 बजे के बाद 10 घंटा रेलगाड़ी चली और दूसरे वाले से मिल गई, तो 8 बजे के बाद 10 घंटा मतलब शाम का 6 बज जाएगा। अभी समझ आया भाई? हेमंत ठाकुर जी आपको दोनों में डिफरेंस क्या है? इससे पहले वाले में दूरी का योग हो रहा था बराबर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, और यहां पे दूरी क्या हो रही है? बराबर हो रही है। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई भी प्रश्न बचा नहीं है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, नहीं बनेगा, कल देखेंगे। आज पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक। चलिए कल देखते हैं। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जितना पढ़ा रहा हूं अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे।
सारे वैरायटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। जितना पढ़ाया हूं उतने ही क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, उससे ज्यादा ट्राई मत करिए, समय कम है। क्योंकि केवल वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चंस कराया हूं उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। उतना भी अगर कर पाएंगे तो आपका प्रश्न बहुत अच्छी से बनेगा। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।